आज का टॉपिक है हमारा पेरीमीटर एरिया में सर्किल्स। पेरीमीटर एंड एरिया में सर्किल का पार्ट है हमारे पास। सर्किल के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज चलती है। फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमें, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियस। क्वेश्चन में गिवन है रेडियस और रेडियस से हमें क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस। तो रेडियस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, रेडियस इज इक्वल्स टू गिवन है हमें, मान लिया 14 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी रेडियस दे रखी है, फाइंड आउट सर्कमफ्रेंस करनी है। तो कल हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रीड कर लिया था। क्या था सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला? 2 पाई आर। और हमने ये बात की थी कि जब तक हमें नहीं कहा जाएगा हम लोग पाई को किसके इक्वल रखेंगे? नो डाउट 22/7 के, है ना। तो चलें, 2 का 2 पाई की जगह पे रखा मैंने 22/7 मल्टीप्लाई विद आर। आर रिप्लेस करता है रेडियस को, दैट इज 14। ठीक है, चलो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कर दे मल्टीप्लाई। 22 को 2 से किया 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88 सेंटीमीटर ही लगेगा, स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होती है? जस्ट लाइक अ पेरीमीटर। जस्ट लाइक अ पेरीमीटर, यानी जो अपना एक पेरीमीटर होता है वही सर्कमफ्रेंस बनती है, यानी जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल में पेरीमीटर था वही जाते यहाँ क्या बन जाती है? सर्कमफ्रेंस बन जाती है। तो नेक्स्ट 2 पार्ट सिमिलर पार्ट है, केवल वैल्यू रखनी है, यानी 14 की जगह नेक्स्ट में 28 आ जाएगा। तो 7 4 जा 28 टाइम कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 176। नेक्स्ट में 21 दे रखा है, तो 7 3 जा 21, 3 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 132। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल्स, यानी रेडियस मिली सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें, मान लिया 14 मिलीमीटर। तो यूनिट जो है उसी को लेके चलना है हमें। रेडियस दे रखी थी, पूछा क्या गया है हमें? एरिया। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर। पाई किसको रिप्लेस करेगा कि 22/7 को आर, इट मींस 14 मल्टीप्लाई बाय 14। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, रिमेनिंग क्या रहा 22। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, कर दे मल्टीप्लाई। देखो 28 को 2 से किया 56 का 5 कैरी 5, 28 2 जा 56, 56 और 5 61, तो 661 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि हमने बात किसकी की है? एरिया की, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हमें मिलीमीटर में दे रखा है, तो ये mm का स्क्वायर। ठीक है, इसी का देखो नेक्स्ट पार्ट मिला हमें एक और, उसमें हमें डायामीटर गिवन है। क्या गिवन है हमें? डायामीटर। तो डायामीटर से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। डायामीटर से क्या निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेडियस। तो सेकंड पार्ट में डायामीटर वो मिला 49 मीटर, हमने निकाली रेडियस। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि रेडियस निकाल तो लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अपॉन 2 ही तो करना है, क्योंकि डायमीटर अपॉन 2 तो होता है रेडियस। रेडियस किसके इक्वल होती है? d/2। कल बात कर ली थी। क्या 2 की टेबल में 49 फुल्ली डिवाइड होता है? क्या नहीं होता है, यानी आंसर मिलेगा हमें एक डेसिमल में। मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग इसका आगे यूज होना है। हालांकि देखो अगर यूज नहीं होना होता तो मैं डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके आंसर निकाल देता इसका 24.5। मैं इसको क्या लिख देता डायरेक्ट? 24.5 मीटर, ये सही था। बट मुझे इसका यूज आगे एरिया निकालने में करना है। अगर मैं इसका यूज अगर एरिया निकालने में करूंगा, अगर 24.5 लिखता हूं तो नो डाउट मुझे डेसिमल हटा के फिर 10 भी लगाना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाएगी। उससे बचाव का तरीका एक ही है अपने पास कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई रिप्लेस करता है 22/7 को आर,
आर हम 24.5 नहीं लिखकर डायरेक्ट लिखेंगे 49/2। आप चाहो तो 24.5 लिख सकते हो, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बट वहां कॉम्प्लिकेसी थोड़ी बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने 49/2 ही रखा। ये देखो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 सॉरी, देखो 2 1 जा 2, ये 11 2 जा 22, 11 ने 7 से किया, 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 49/2। आसान हो गया ना काम। हमने क्या करना है, 49 को 77 से कर दूं या 77 को 49 से कर दे, बात तो एक ही है। 9 7 जा 63, कैरी लग गई 6, 7 4 जा 28 और 3 34। 3773 3773 2, 2 से डिवाइड कर दें, आसान काम है। 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 1 7 17, 2 8 जा 16, 1 3 13, 6 2 जा 12.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट मीटर में दे रखी थी तो ये अपने चल गई है मीटर स्क्वायर में। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही आसान काम है, केवल वैल्यू पुट करनी है। एरिया और सर्किल के लिए हमारे पास सिर्फ कंडीशन एक ही होती है कि क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन होती है, और कुछ ज्यादा है नहीं। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला भी नहीं है। आई थिंक यहां तक की बात सबके क्लियर है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, शायद दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, देखते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर सीट इज 154, यानी हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है। क्या गिवन है हमें? सर्कमफ्रेंस, और वो दे रखी है 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस का मतलब हो गया सीट की बाउंड्री दे रखी है हमें। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या दे रखी है? सीट की बाउंड्री। तो यहां लिखा हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सीट, वो मिला मुझे 154 मीटर। चलें, ये कह रहा है फाइंड इट्स रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए हमने कंडीशन लिखी थी, जब हमें क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस गिवन ही हो तो फॉर्मूला लिखा था हमने सर्कमफ्रेंस अपॉन 2 पाई। सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल मिली? कि 154 के। 2 का 2 मिलेगा, पाई मिला देखो 22/7 है ना। यहां से इस 7 को मैं रिप्लेस करूंगा और लेके जाऊंगा ऊपर। क्यों आया ऊपर? क्योंकि देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन दे रखा है, यानी डबल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा, क्यों? क्योंकि अभी देखो ये डिवाइड में है। कहां है अभी? ये डिवाइड में। हमने रूल किया हुआ है फ्रैक्शंस के लिए कि जब डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। यानी 22/7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 7/22 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 7/22 में। तो 7 ऊपर रह जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा। डायरेक्ट हमने लिख दिया 22 नीचे 7 ऊपर। ये देखो 22 की टेबल में 1 टाइम और 22 की टेबल में 7 टाइम आता है 154। यहां दिखा हमें 7 7 जा 49/2 मीटर। बात वहीं अटक गई, देखो 49/2 मीटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो वही थी अपने पास रेडियस, ठीक है, बिल्कुल वही थी, है ना। रेडियस 49/2 मीटर ही आई थी। इस कंडीशन में भी इसने हमसे क्या पूछा है? कि एरिया पूछा बेटा। तो एरिया तो वही होता है कि पाई आर स्क्वायर। पाई किसको रिप्लेस करेगा? कि 22/7 को। आर किसके इक्वल आया? कि 49/2 के।
सेम प्रीवियस क्वेश्चन मिल गया, देखो हमें ये 1 टाइम, ये गया 7 टाइम, ये 1 टाइम, ये गया आपका 11 टाइम, यानी 77 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन 2। ठीक है, सेम कंडीशन मिल गई ना। आंसर क्या मिला हमें? 3773 अपॉन 2, इट मीन्स 1886.5 मीटर स्क्वायर। आधा क्वेश्चन तो वही आ गया वापस, यानी नया क्या जोड़ा हमने कि हमें सीट की सरकमफ्रेंस गिवन थी और सरकमफ्रेंस से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस फाइंड की, रेडियस के बाद तो एरिया पूछा क्या गया था, एरिया फाइंड आउट करने का कहा था। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. फेंस का मतलब होता है बाउंड्री। एक गार्डनर है, उसके पास उसका गार्डन जो है वो ऐसे सर्कुलर शेप का है। ये बन गया अपना गार्डन। ये इसके किनारे किनारे फेंस लगाना चाहता है, बाउंड्री, पता है आपको, तार बंदी कर दो, दीवार बना दो, कुछ भी कर दो, करना चाहता है तो करने दे भैया, तेरा काम है, तू करना, हमें क्यों परेशान कर रहा है, क्यों। उसका क्या है, डायामीटर। तो यहां लिखा हमने डायामीटर ऑफ गार्डन, वो मिला 21 मीटर। हमें क्या मिला है, डायामीटर। लेकिन हमें तो सरकमफ्रेंस निकालनी है क्या, देखते हैं। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। जो रस्सी वो इस गार्डन के चारों ओर लगाना चाह रहा है, उस रस्सी की कॉस्ट निकालनी है, लेंथ निकालनी है कि वो उसके 2 राउंड पूरे निकाल। राउंड कहाँ निकालेगा बेटा, इस गार्डन के चारों ओर निकालेगा। वो क्या निकालेगा, चारों ओर। कितने राउंड निकालेगा, 2 राउंड निकालेगा। 1 राउंड का मतलब 1 सरकमफ्रेंस, 2 राउंड का मतलब सरकमफ्रेंस का डबल। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि नो डाउट डायमीटर काम कर जाएगा हमारा, करेगा ना, यस। तो लेंथ ऑफ रोप फॉर 2 राउंड्स, 2 राउंड निकालने ना इसको, तो मैंने 2 राउंड साथ में कर दिया। 1 राउंड का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, है ना। सरकमफ्रेंस किसके इक्वल थी, अपनी पाई डी के इक्वल थी। वो किसके इक्वल थी, पाई डी के इक्वल थी। क्यों थी, क्योंकि हमने डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है, बात की थी ना हमने, जब डायमीटर गिवन होगा तो 2 पाई आर नहीं लगेंगे, 2 आर मिलके क्या बन जाता है अपना, डायमीटर बन जाता है। 2 आर मिलके क्या बनता है अपना, डायमीटर मिल जाता है। ठीक है, चले पाई डी लगा दूं और यहां मैंने लिख दिया बाहर 2। अब आप कहोगे सर बाहर 2 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा सरकमफ्रेंस हमें कितने राउंड में घुमानी है, 2 राउंड्स में। सरकमफ्रेंस कितने राउंड में घुमानी है हमें, 2 राउंड्स में घुमानी है। इसका मतलब हमें 2 पाई डी चाहिएगा। ठीक है, तो 2 का 2 रखा हमने, पाई की वैल्यू वही 22/7 रखी, डी रख दिया मैंने 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, करें मल्टीप्लाई तो वह 44 मल्टीप्लाई बाय 3, इट गिव्स 132 मीटर। यानी हमें रस्सी कितनी चाहिए लंबी, 132 मीटर। हाँ, एक बात और, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पाई डी की जगह 2 पाई आर रखता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस कंडीशन में वो इस डायमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेगा, रेडियस में कन्वर्ट करेगा, है ना। कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले रेडियस तो निकाल दो, ये लो रेडियस निकाल दो, 21/2 बनता अपने पास। फिर हम क्या निकालते इसकी लेंथ, तो आता 2 ब्रैकेट में 2 पाई आर, बात तो वही है ना। 2 पाई आर का डबल करना पड़ेगा, तो देखो 2 का 2 रहेगा। मैं दोनों का सॉल्यूशन दे देता हूं आपको। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर मिल गया 21/2। देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 2 1 जा 2 कैंसिल।
रिमेनिंग वही रहेगा 132 मीटर, कोई चेंजिंग नहीं है, बस डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड आउट कर दी थी। आगे पूछा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, कि रस्सी की कीमत बताओ, रस्सी कितने रुपए की आएगी, रस्सी कितने रुपए की आएगी इफ इट्स कॉस्ट ₹4 पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट क्या है, 4 रुपीज है, हमारे पास कितना मीटर मिला है 132 मीटर, तो लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ द रोप, पूरे रोप की कॉस्ट वैल्यू कितनी आएगी, तो ₹4 पर मीटर के थे, हमारे पास 132 मीटर्स है, 4 2 जा 8, 13 4 जा 52, ₹528, यानी 528 रुपीज की टोटल रस्सी मिलेगी हमें। रस्सी पूरे कितने रुपए मिलेगी, 528 रुपीज की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। जहाँ क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी अपने 100% उस पर जोर दे के समझेंगे उसको, ठीक है। जहाँ ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है नहीं जोर देंगे, ज्यादा जोर देने से ब्लैक बोर्ड भी टूट सकता है ना, नहीं टूटने देंगे वो भी हम लोग। और कई स्टूडेंट्स बैठे बैठे बोर भी हो सकते हैं कि क्या है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी इतना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखो, फ्रॉम ए सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। एक सर्कुलर सीट थी देखो अपने पास, जिसकी रेडियस गिवन थी हमें 4 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल और ड्रॉ किया, यानी ये अंदर वाली जो रेडियस थी ये मिल गई मुझे 3 सेंटीमीटर, और मैंने इस 3 सेंटीमीटर वाले रेडियस को काट के रिमूव कर दिया, यानी ये कटा हुआ पार्ट इधर आ गया बाहर, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास क्या, केवल ये जो मैं शेडेड पार्ट बना रहा हूं साइड में, वो केवल उतना पार्ट मेरे पास रिमेनिंग रहेगा, है ना। ऐसा ही करते हैं हम लोग, ड्राइंग बनाते हैं तो कुछ यूटेंसिल्स बनाने के लिए एक सर्कुलर टुकड़ा लिया, एक सर्किल बनाएंगे, अंदर वाला गोल काट देंगे, बाहर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या बनेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक रिंग बन जाएगी बाहर, ये बनता है हमारे पास, ठीक है। बात यही हुई कर रहा है अपने लिए सॉरी। ये क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। रिमेनिंग सीट कौन सी है अपनी, ये शेडेड पार्ट। ये कह रहे हैं जो शेडेड पार्ट बचा हुआ है इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो हमारे पास ओवरऑल कितने सर्किल मिले थे बेटा, यहाँ 2। एक आउटर सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक इनर सर्किल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वाले में से 3 सेंटीमीटर वाला निकाल के मैंने बाहर फेंक दिया, बची हुई पट्टी कितने की आई वो पता करनी है, यानी बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो लिखा रेडियस ऑफ बिगर सीट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर लिखा हमने रेडियस ऑफ स्मॉलर कह दूं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनर सीट, वो मिली मुझे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कितनी मिली मुझे, 3 सेंटीमीटर मिली। हमने क्या कहा कि इस 4 सेंटीमीटर वाले में से इस 3 सेंटीमीटर वाले को काट के हटा दो, हटा दिया, बचेगी क्या, रिमेनिंग सीट। तो यहां लिखा एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। रिमेन किस में से बचेगी, बड़ी में से छोटी माइनस करने पर, है ना, बड़ी में से छोटी माइनस। तो एरिया ऑफ बिगर सीट
माइनस एरिया ऑफ इनर सीट, इनर कह दूं चाहे स्मॉलर कह दूं, बात एक ही है ना। बट एक कंफ्यूजन हो गया, देखो बेटा हमारे पास रेडियस टू टाइप की आ गई। फर्स्ट रेडियस को मैंने R1 कह दिया और सेकंड रेडियस को मैंने R2 कह दिया, ठीक है, बात दिक्कत वाली नहीं है। फर्स्ट का एरिया बड़ा होगा तो लिखा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, बात सिंपल सी है। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड या एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, देखो पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, हमने कॉमन निकालने सीखे थे ना अलजेब्रा वाले पार्ट, है ना, अलजेब्रा वाले पार्ट में हमने कॉमन्स निकाले थे, दोनों में पाई था तो पाई को ले लूं बाहर, ये लो बेटा पाई को बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा अपने यहां से कि R1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा कि R2 का स्क्वायर। चलें क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन ने ऑलरेडी गिवन दिया है हमें कि पाई इज इक्वल्स टू आप लोग 3.14 यूज करोगे। जब हमने इसने ये कहा है कि 3.14 यूज करना है, इट मींस नो डाउट हम लोग 3.14 ही यूज करेंगे। तो चलो पाई की जगह मैंने रखा 3.14, R1 का स्क्वायर, R किसको रिप्लेस करा था बेटा अपना 1 4 को, है ना, तो यहां लिखा देखो मैंने 4 का स्क्वायर, ये किसका था कि 3 का स्क्वायर, 3.14, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रिमेनिंग रहा 3.14, 16 में से 9 लेस किया, रिमेनिंग रहा 7, कर दे मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, कैरी लग गई 2, 7 1 जा 7, 7 और 2 9 और 7 3 जा 21, आंसर मिला 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनी रिक्वायर्ड सीट मिली, ये क्या मिली हमें, रिक्वायर्ड सीट 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहां तो इसने हमें क्वेश्चन में दे दिया था कि पाई इज इक्वल टू 3.14 रखो। अगर हम लोग पाई की जगह 3.14 नहीं रखकर 22/7 रखते तो क्या मिलता, आंसर यही डिफरेंस निकालते, देखो अपना। तो आंसर का डिफरेंस, इस फिगर को रब कर दूं यहां से, बस इस पाई की वैल्यू तो चेंज करनी है, जहां 3.14 रखा है मैंने उसकी जगह मैं क्या रखूंगा 22/7, उसको माइनस करने पर 7 ही मिल रहा है, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया मेरा वन टाइम, आंसर किसके इक्वल आएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस है ना, इसलिए कहा था कल भी मैंने आपको यही बात कि जब कभी क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 22/7 कहे तो हम 22/7 यूज करेंगे, और अगर वो हमें 22/7 की जगह 3.14 का कह देता है तो हम लोग 3.14 ही यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक यहां तक का बात सबके क्लियर है। मूव, क्वेश्चन कह रहा है हमें साइमा वांट्स to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। यानी एक लड़की है, उसके पास एक टेबल कवर है, वो भी कैसा है सर्कुलर है, और उसका डायमीटर दे रखा है 1.5 मीटर, और वहां वो लगाना चाहती है लेस। तो लगाने दो यार, क्यों माथा खराब कर रहे हो हमारा भी, क्यों लगाते रहो, तुम्हें किसने मना किया है। मैं तो कहूँ एक बार नहीं तू 10 बार लगा लेस, लेकिन मेरे को परेशान मत कर। चल करते हैं बात। लिखा हमने डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, वो दे रखा है 1.5 मीटर। देखो 1.5 मीटर दिया है डायमीटर, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस निकाल के छोड़ देते हैं, बाई चांस आगे काम आ जाए कहीं। तो लिखा 1.5/2 मीटर, इसको आगे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम आ जाएगा ये, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, कितनी लेस जरूरत होगी वो लेंथ बतानी है हमें। तो लेंथ के लिए मतलब लेस कहाँ कहाँ लगाएंगे बेटा हम लोग, इसकी बाउंड्री पे लगाएंगे टेबल कवर के, है ना,
बीच में लगाएंगे कि यहाँ ये कचरा कर दिया, नहीं करना है हमें कचरा, नहीं करना, हमें बाउंड्री पे ही लेस लगानी है, बाउंड्री पे लगाना है, इसमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। इसने भी हमें ये कहा है पाई इज इक्वल्स टू 3.14 लेना है हमें, तो ले लेंगे भैया, तूने कह दिया तो लेना ही पड़ेगा, इलाज ही नहीं है हमारे पास कुछ। चलो, तो हमने कहा देखो रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि डायामीटर से भी हम लोग सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो सरकमफ्रेंस कह दूं या रिक्वायर्ड लेस पाई डी लिख दूं डायरेक्ट बेटा, या तो पाई डी लिखो या फिर 2 पाई आर लिखो, बात एक ही है दोनों की, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3.14, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया है डी हमारा किसके इक्वल था कि 1.5 के। सिंपल सा काम था, रेडियस की जरूरत पड़ी ही नहीं। अगर पड़ती भी तो क्या उखाड़ लेते, क्योंकि वहां हमारे पास क्या होता, देखो 2 पाई आर, 2 का 2 होता, पाई की वैल्यू 3.1 होती, ये 1.5 अपॉन 2 होता, 2 से यहाँ 2 कट जाता, देखो तो लास्ट बचता तो 3.14 इंटू 1.5 ही बचता, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 1 जा 15, 15 6 21 का 1 कैरी 2, 15 3 जा 45, 45 और 2 47, 3 के बाद डेसिमल लगा दिया, पीछे वाला 0 किसी काम का नहीं है। फाइनल आंसर बना 4.71 मीटर, यानी लेंथ ऑफ लेस वो कितनी मिली, 4.71 मीटर मिली। आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में, also find its cost if 1 meter of lace cost ₹15, तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेस 15 रुपीज पर मीटर है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4.71 मल्टीप्लाई कर दें, 15 1 जा 15 का 5 कैरी 1, मेरी आदत है मैं ये कैरी साइड में लगाता हूं, ऊपर नहीं लगाता, ठीक है। 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 7 जा 105 और 106 कैरी लगे 10, 15 4 जा 60 और 10 70, 2 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, आंसर आता है ₹70.65, ₹70.65, यानी कुल मिला के उसको ₹70.65 पे करने पड़ेंगे जब वो 4.71 मीटर लेस की रिक्वायरमेंट करेगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होता है। आज की क्लास में इतना ही कुछ करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।